भी चिंतित हैं। हम लोग भी जानना चाहते हैं, बिहार की जनता भी उनका ट्रैवल हिस्ट्री जानना चाहती है कि कहाँ कहाँ गए। कि रात में 1-1:30 बजे 2 बजे ट्वीट किए थे, तो नॉर्मल वे में इंडिया में कोई ट्वीट नहीं करता उस समय। अब विदेश गए थे, कहाँ गए थे, तो उनका अपना ट्रैवल हिस्ट्री उनको देना चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से 250 बसें भेज करके उत्तर प्रदेश के छात्रों को कोटा से लाने की व्यवस्था की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को योगी आदित्यनाथ जी से सीख लेनी चाहिए। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे देश को 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के चाहे मजदूर हों या फिर छात्र, उनको वापस बिहार लाने की कवायद को लेकर बिहार में लॉकडाउन के दरमियान एक बार फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक लेटर जारी कर बिहार की सियासत में गर्माहट ला दी है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार की नीतीश सरकार जो है वो प्रवासी बिहारियों को लेकर के संवेदनशील नहीं है। तेजस्वी यादव के द्वारा खड़े किए गए इस सवाल पे बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने पलटवार किया है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव ने अनुमति लेने का प्रयास किया कि नहीं, कि आज की डेट में वो भी प्रवासी हैं। हम भी चिंतित हैं। हम लोग भी जानना चाहते हैं, बिहार की जनता भी उनका ट्रैवल हिस्ट्री जानना चाहती है कि कहाँ कहाँ गए। कि रात में 1-1:30 बजे 2 बजे ट्वीट किए थे, तो नॉर्मल वे में इंडिया में कोई ट्वीट नहीं करता उस समय। अब विदेश गए थे, कहाँ गए थे, तो उनका अपना ट्रैवल हिस्ट्री उनको देना चाहिए और अपना भी आदेश अनुरोध करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि आपको पीड़ा बहुत हो रही है, इसलिए सलाह आपके लिए आवश्यक है कि कोविड-19 से अगर मुकाबला करना है तो प्राथमिकता में बुजुर्गों का स्वास्थ्य का देखभाल करना है। तो आप झारखंड सरकार में तो भी आप प्रभावी हैं, प्रतिपक्ष के नेता, तो वहाँ निवेदन आप करते हैं कि भाई हमको अनुमति दीजिए अपने पिता की सेवा करने का। बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं। खुद तो इस बिहार की जनता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, ट्वीट और पत्र के माध्यम से। राघोपुर की जनता के लिए क्या किया आपने, छोड़िए बिहार के लिए। हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपके निर्वाचन क्षेत्र में एक ही योजना केवल मैं आपको जानकारी में दे रहा हूं, राघोपुर में हम लोगों ने 34,26,000 रुपया राशन कार्डधारी के खाते में दिया और विद्युपुर में दिया 4,26,62,000। ये राज्य सरकार का कार्डधारी के लिए सहायता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर के और लाभ। आपने क्या किया? कौन नहीं चाहता है अपने परिजन के साथ रहना? सब लोग चाहते हैं। ये आज देश के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ दूसरे राज्य के लोग प्रवासी नहीं है, लेकिन उनकी सुख सुविधा का ख्याल करना उनके प्राण रक्षा का सवाल है। सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन की बुनियाद पर ही वो अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। कोई दवा नहीं है, ये इन्फेक्शन का चीज है। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया उनका अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि 75 मीटर का कौन बस बना है? एक बच्चे को, मैंने 25 बच्चे को आप एक बस में ले जा रहे हैं, उनके जीवन के खतरे से खेलना है? कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं। तो हम राज्य सरकार का इसका ये दायित्व है, जहाँ जो हैं उनकी मदद जितनी आप कर सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग का वातावरण बनाइए। और ये पांडिचेरी के लोगों का क्या अपराध है? उत्तर प्रदेश में तो वहाँ के भी मजदूर रह रहे हैं, हम लोग बिहार के मजदूर हैं। जम्मू कश्मीर में, केरल में, सिक्किम में उन लोगों ने गुनाह कौन सा किया है? इसलिए ये भावना की खेती करने से अच्छा है, मानवता के प्रति संवेदनशील बनिए। इन्फेक्शस है, पीड़ा होगी, परेशानी होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनुरोध किया है, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस एकमात्र रास्ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्ट्री का जो सर्कुलर है उसका अनुपालन करना आवश्यक है। उसको डाइल्यूट नहीं करिए, भावना की खेती मत करिए। परेशानी है, मदद करिए। झारखंड सरकार से कहिए कि जो लोग बिहार वासी हैं उनकी मदद करिए। और अभिनंदन कर रहे थे दिल्ली के मुख्य चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, उसमें जुबान क्यों बंद हो गई थी? बड़ा चिंतित हो गए बिहारियों के लिए। दिल्ली में ही है ना, दिल्ली में तो कार्यालय भी आपका है, फार्म हाउसर भी कहा जाता है। कितने लोगों को पास करवा रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं? मदद करने का संस्कार राजनीति में होना चाहिए। परस्पर सहयोग का वातावरण करिए
और राज्य में संकल्प लीजिए, कोरोना को हराएंगे। ये महामारी है, इसका कोई दवा नहीं है। जब ये जंग जीत जाएंगे उसके बाद टिप्पणी करते रहिएगा, हिसाब किताब लोग देते रहिए। भावनाओं की खेती न करके जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी का एहसास करिए। नीरज कुमार जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को आईना दिखा रहे हैं, तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी नीतीश सरकार पर पलटवार किया गया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आप जरा ये भी सुन लें। कोरोना के इस संकट काल में कोटा में लाखों छात्र और प्रवासी छात्र फंसे हुए हैं। इनको बिहार अपने घर लाने की व्यवस्था बिहार सरकार को अविलंब करनी चाहिए। पहले तो भगवान के भरोसे और प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार ने छोड़ दिया। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से 250 बसें भेज करके उत्तर प्रदेश के छात्रों को कोटा से लाने की व्यवस्था की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को योगी आदित्यनाथ जी से सीख लेनी चाहिए। यहां से राज्य सरकार यहां से बस भेजे और जो छात्र फंसे हुए हैं वो बिहार के भविष्य हैं। इन नौनिहाल छात्रों का हौसला टूट रहा है, उनकी मदद करनी चाहिए सरकार को। और सरकार अपनी अकर्मण्यता के कारण उसे यहां नहीं लाना चाहती है। सरकार को ये डर सता रहा है उनका पोल खुलेगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के बाहर जो भी छात्र शिक्षण संस्थान में फंसे हुए हैं उनको एहतियातन सारे कदम उठा करके स्क्रीनिंग करके सारी जांच करके बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाएं, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी चिंता में हैं। और वो जो हमारे छात्र बाहर फंसे हुए हैं उनकी चिंता करना सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। इस जवाबदेही जिम्मेवारी से सरकार न भागे। वैसे तो पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन को लेकर के सभी तरह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, हर तरह के लोग समस्या झेल रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, इस तरह से बिहार में राजनीति गरमाई है। ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये दर्शाता है कि लॉकडाउन के दरमियान भी बिहार की राजनीति चरम पे है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक शेखर के साथ अभिनव रंजन, न्यूज़ 16 इंडिया।